ध्यान रखिएगा, लखापति को लखापति कहोगे तो उसको मज़ा नहीं आता, लखापति को करोड़ापति कहोगे तब उसको बड़ा लगता है। हाँ, जो वो नहीं है उससे ज़्यादा जब बखान करते हो तब व्यक्ति खुश होता है हकीकत में। हैं? सही बात है गलत बात है? सिपहिया को दरोगा जी कहो कितना खुश होता है, और दरोगा को सिपहिया जी कह दो तो अंदर कर देगा बगैर किसी कानून उसके ही। बोले तो पहले अंदर ले जा, अरे मैंने कुछ नहीं किया, करा तो है तूने, सिपहिया काम है, चल अंदर। हैं? ये ज़्यादातर, परंतु भगवान तो पूर्ण है, सारा कुछ तो उनका है, उनकी क्या पढ़ाई कर लोगे? उनसे श्रेष्ठ कोई कुछ है ही नहीं, तो फिर भगवान क्यों मुस्कुराए? एक लखापति को बार बार लखापति लखापति बोलते हो तो क्या, यार चुप रहे यार, है ना, मैं हूं लखापति, इससे क्या काम, उसमें कौन सी बड़ी बात है? जब करोड़ापति को तो मुस्कुरा देता है, हैं? तब मुस्कुरा देता है वो। हाँ, क्या भला नहीं, इसने मैं जो हूं नहीं बता दिया, घी शक्कर है ना। और अगर उसको उतना ही कहो जो है, जैसे हम जब छोटा था स्कूल में पढ़ता तो हम लोग कहते थे, वो 3rd डिवीज़न वाले, 3rd डिवीज़न कैसे लिखते हो? 1, 2 और 3, ठीक है ना? हाँ, 1 with 2 बॉडीगार्ड्स। तो ये हम लोग, अरे यार हाँ यार, वो अकेला ही खड़ा है। मेटीरियल वर्ल्ड में 3rd क्लास होगे तो ऐसे ही होगा, भौतिक जगत में क्या होगा? 3rd क्लास रहोगे तो भक्तों की रक्षा में रहोगे। मेटीरियल वर्ल्ड में 3rd क्लास, भौतिकता में क्या होना चाहिए हमारे को? कुंती देवी क्या प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे क्या बना दे? अकिंचन बना दे, भौतिक तरह से मेरे को सारी आसक्तियां खत्म कर दे, मेरे जो है मेरे पास जिसके कारण कि मुझे अहंकार भी हो उसको भी समाप्त कर दो, मुझ पर कृपा करो। प्रभुपाद जी बड़ी जबरदस्त बातें कहते हैं। अंश का कथन किया, उनके सारे भक्त इस प्रकार से चुने हुए शब्दों में उनकी पूजा करते हैं, अतः भगवान पूर्ण श्लोक नहीं उत्तम श्लोके, उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। ये गलत लिखा है हिंदी के अंदर, ठीक है जी, किसी जो किताब होगी उसमें सही कर लेना है इसको। अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने उत्तम श्लोक लिखा है, और एक्चुअली वर्ड भी उत्तम श्लोक है, पुण्य श्लोक नहीं है। तो ये हिंदी में ट्रांसलेशन, हिंदी में तो भागवत में हम देख ही रहे हैं कितनी गलतियां हैं, भरी हुई है गलतियों से, ट्रांसलेशन सही नहीं है। यद्यपि शब्दों से भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी वे ऐसी प्रार्थनाओं से उसी प्रकार तुष्ट होते हैं जिस प्रकार पिता अपने बढ़ते हुए बच्चे की तोतली बोली से है। शब्दों से क्यों नहीं भगवान हो सकता भगवान का, बताओ? शब्दों से, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, शब्दों से भगवान का बखान नहीं किया जा सकता। कारण क्या कारण है? हैं जी? पहली चीज। दूसरी चीज, भगवान असीमित है। बात वही आ गई कि शब्द में पूर्णता नहीं। दूसरा, सिंपल, बड़ा सिंपल है, भगवान क्या है, शब्द क्या है, हम, हमारी मुख क्या है, हमारी इंद्रियां क्या है, भौतिक, और भगवान क्या है, आध्यात्मिक। एक्चुअली अक्षर का असली मतलब है जो कि शर नहीं हुआ हुआ, जो कि गिरा नहीं हुआ हुआ, जिसको हम ये अक्षर कहते हैं ना भौतिक जगत के अंदर, वो अक्षर नहीं है। अक्षर तो सिर्फ वेद के शब्द हैं। जो अक्षर, अक्षर और कहते हैं ना शर और अक्षर, असली अक्षर क्या है? जो अक्षर को बताए वो अक्षर है, बाकी तो शर है। अक्षर ज्ञान बोलते हैं ना, एक्चुअली अक्षर ज्ञान थोड़ी दे रहा है कोई। अक्षर ज्ञान तो होता है क से कृष्ण, ब से बलराम, ये है अक्षर ज्ञान। हाँ हाँ, कबूतर ही बन जाओगे। हाँ, समझे? व से वृंदावन,
नव से नवद्वीप, नौका नहीं, नवद्वीप। निताई चंद, ये है, ये अक्षर ज्ञान है, ये अक्षर है, ये अक्षर है। तो ये भौतिक अक्षरों से आप, जब तो हमें क्या करना पड़ता है, सेवा कर करके, सेवा कर करके अपने इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ता है। भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर साफ रूप गोस्वामी ने ये दिया है श्लोक, इसके अंदर की सेवा से क्या होता है, जीवा शुद्ध होती है, इंद्रियां शुद्ध होती हैं। एक्चुअली अभी हम कहाँ भगवान के दर्शन कर रहे हैं, अभी तो भगवान हमें देख रहे हैं कि हाँ ये मेरे दर्शन करने आया। ये ध्यान रखना बड़ा अच्छा एक बार पॉइंट एक भक्त ने रेज किया था इसको, कि हम कहाँ भगवान के दर्शन कर रहे हैं, इन आंखों से भगवान के दर्शन कर सकते हैं? नहीं, भगवान ने देखे कि हाँ ये मेरे दरबार में आया और ये कोशिश कर रहा है मुझे देखने के लिए। यहां प्रभुपाद जी उदाहरण क्या देते हैं, बच्चे का और पिता का। आपको कोई आपकी तोतली भाषा के अंदर आपके नाम का सत्यानाश मार देता है बच्चा, और दूसरा करे कोई बाहर से आके तोतलिया, मेरे नाम का क्या सत्यानाश मार रहा है तू, हैं? हाँ, जब भी कल मैं विचार कर रहा था, प्रभुपाद जी ने जो कहा कि गीता के अंदर क्या भक्तों के उत्थान के लिए आता हूं, एक्चुअली भक्तों के उत्थान के लिए आते क्या है, वो दौड़ पड़ते हैं। क्या करते हैं? जब द्रौपदी जी ने बुलाया भगवान को, तो भगवान उस टाइम क्या कर रहे थे, किसको मालूम है? हाँ, क्या कर रहे थे? भोजन कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। और भोजन छोड़कर बीच में योग क्षेम में वहां में मैं योग क्षेम करूंगा। दौड़े आते हैं जी, कैसे आते हैं? दौड़े आते हैं। प्रहलाद महाराज के लिए क्या किया? प्रहलाद महाराज ने उनको बुलाया नहीं कभी भी, सिर्फ एक ही बार बुलाया और उसी टाइम आ गए। जब हिरण्यकशिपु ने कहा कहां है भगवान, हर जगह है, खंबे में है, हाँ, बस कितनी देर में आए? परंतु पहले प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया या पहले हिरण्यकशिपु को मारा? पहले किसको मारा? क्योंकि वो बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? भक्त के बीच में, भक्त के बीच में आ रहा है। माया शब्द का प्रयोग भ्रम तथा दया दोनों अर्थों में होता है। हाँ, माया का अर्थ क्या है? दया भी है, हाँ, और भ्रम भी है। ध्यान रखिएगा ये, कि मैंने भी जब पहली बार पढ़ा तो मैंने कहा उत्तरे की, जब फिर समझ में आया कि भक्त्या माम अभिजानती, भक्ति मुझे जान सकता है कि माया कहाँ दया बता रही है और कहाँ भ्रम है। नहीं, दया उस शब्द का अर्थ है। ऐसे आत्मा का अर्थ सिर्फ आत्मा नहीं होता, शरीर भी है, मन भी है, इन सब का पर्यायवाची शब्द माना गया है। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं आपस में, आत्मा, शरीर, मन, आत्मा के साथ पर्यायवाची हैं, अपने आप में नहीं, तन और मन। हाँ, आत्मा जब आप पढ़ोगे आत्मा का शब्द का संस्कृत के अंदर अर्थ, तो उसमें ये ओके, इसके आत्मा किस किस को बोध करती है? तो आत्मा शरीर को भी बोध करती है, आत्मा आत्मा को भी बोध करती है, आत्मा मन को भी बोध करती है। माया शब्द का प्रयोग भ्रम तथा दया दोनों अर्थों में होता है, लेकिन यहां पर यह शब्द कुंती देवी पर भगवान की कृपा के लिए व्यवहृत हुआ है। यहां माया शब्द इस्तेमाल हुआ है किसमें? जिसमें जो मोहयत्रिव मायया, तो माया को यहाँ किससे यूज किया है? भगवान, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस लिए यूज किया गया है? भगवान की दया के लिए, कृपा के लिए। या प्रयोग भ्रम क्या बोला है?
और क्या डिलीवरी मसीह नहीं, उसका नहीं बात है, अपनी योग शक्ति के द्वारा। पैंतालीसवां श्लोक। इस तरह श्रीमती कुंती की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के महल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक याचना करी। अब युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं, मतलब भक्त जो हैं भगवान को निकलना देना ही नहीं चाहते, जब भी दिन रात 24 घंटे लगे रहते हैं भगवान के ध्यान में, क्योंकि जहां ध्यान हटेगा भगवान हर टाइम कि कहीं हमारे जीवन से यही तो प्रभुपाद जी कहते थे। मुंबई मंदिर में कहा राधा रानी को इतना अच्छा श्रृंगार करो कि कृष्ण भगवान छोड़ के ना जाए तब जा रहेंगे। राधा रानी का इतना अच्छा श्रृंगार करो, कृष्ण का नहीं, हाँ, कि फिर रास बिहारी जी यहीं रहेंगे। प्रभुपाद ने बताया था ट्रिक, तो रोक के रखो। तात्पर्य में जब भगवान के द्वारका जाने का निश्चय कर लिया तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर से में नहीं रोक सकता था, लेकिन राजा युधिष्ठिर का यह सरल अनुरोध कि वे कुछ दिनों तक और रह जाएं कारगर सिद्ध हो गया, रोक लिया। हाँ जी, इससे पता चलता है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम युक्त स्नेह की थी, जिसे भगवान इनकार नहीं कर सकते थे। तो एक ही चीज पैदा करने की कोशिश करो, क्या है? भगवत प्रेम। प्रभुपाद जी कहते थे भगवत प्रेम। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेम शक्ति से जीते जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। वे अपने समस्त व्यवहारों में पूर्ण स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं। पूर्ण स्वतंत्र क्या हो गया? पर बंध गए है, नहीं बांध रही यशोदा मैया, हैं जी, बांध रही है। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? मैं तात्पर्य ये बता रहे हैं कि हमें ये सारी भक्ति क्यों कर रहे हैं? साधना भक्ति क्या पैदा करने के लिए? प्रेम, भगवत प्रेम के लिए। अभी हमारे को इच्छा भी नहीं है भगवान की, सही बताऊं। और पैदा क्या करना है? लोभ। पैदा क्या करना है? और अभी इच्छा भी नहीं है। अभी तो हम लोग की बहुत बुरी हालत है। लौल्यम का मतलब क्या होता है? लोभ का मतलब क्या है? कैसे पता लगेगा व्यक्ति लालची है? नहीं, अभी तुम लोगों ने नहीं सही से जवाब नहीं दिया। तीव्र इच्छा ठीक है, परंतु कैसे सिद्ध होगी कि तीव्र इच्छा कर रहा है? हाँ, कैसे पता लगेगा ये? ठीक है, वो स्थिति आएगी, परंतु उस स्थिति का एक पॉइंट और है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, वो कुछ भी छोड़ सकता है।